देखिए कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए की वजह से हमारे पास क्या कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और सवाल भी हमारे पास आते हैं। ओके, चलिए ध्यान से देखना अभी। मान लेते हैं हमारे पास एक एक कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग का मतलब कहने का मतलब हमारे पास इस स्फीयर पे हमने क्या दिया भाई, बाहर से हमने एक चार्ज दिया है, वो प्लस क्यू चार्ज हमने इस पे दे रहे हैं भाई। ठीक है, ये हमारे पास एक हमने चार्ज दिया है, इसका सेंटर हमारे पास O है, इसका रेडियस हमारे पास R है। ओके, इस मान लेते हैं हमारे पास यहाँ से हमारे पास इस A पॉइंट पे आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए। ओके, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस B पॉइंट तक हमारे पास जा रही है, जो कि हमारे पास B हमारे पास जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। कहाँ पर है हमारे पास B पॉइंट, इन्फिनिटी पर। और B पॉइंट हमारे पास इन्फिनिटी पर होने की वजह से ये जो हमारे पास B पॉइंट है वो कहाँ पर है हमारे पास, इन्फिनिटी पर। और जब इन्फिनिटी पर होगा तो हमारे पास एट पॉइंट B हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, वहाँ पे हमारे पास जीरो। क्या होगा हमारे पास, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास, जीरो होता है। ठीक है, क्लियर बात यहाँ तक। तो थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से, यहाँ पे B पॉइंट हमारे पास, यहाँ पे पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा इन्फिनिटी पर। इस इन्फिनिटी पॉइंट को हम क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं, अर्थिंग से। क्लियर। अब अर्थिंग से कनेक्ट करने का मतलब ये है कि हमारे पास वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे पास प्लस कंडक्टर है हमारे पास, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कहाँ पे चल रही होगी भाई, प्लस से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास निकल रही है। ठीक है, अब आपको पता ये भी पता है कि हमारे पास कोई कंडक्टिंग स्फीयर है ना, तो उसके सरफेस पे हमारे पास पोटेंशियल क्या होता है, क्या होता है हमारे पास, पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या होता है हमारे पास, के क्यू अपॉन आर। होता है कि नहीं होता है, बोलो भाई। किसी कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन आर होता है। ओके, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कैपेसिटेंस का, सी इक्वल टू क्या, जितना हमने चार्ज गिवन, जितना हमने चार्ज दिया इसको मान लेते हैं हमारे पास क्यू चार्ज इस पर हमने दिया है, और बी ए माइनस बी बी। कितनी बात क्लियर है। ठीक है, तो C इक्वल टू हमारे पास Q अपॉन बी ए पे पोटेंशियल कितना हमारे पास, के क्यू अपॉन आर, और बी बी पोटेंशियल हमारे पास क्या है, जीरो है। कितना पोटेंशियल है हमारे पास, जीरो। तो Q से तो Q हमारे पास ये कैंसिल हो गया, हो जाएगा कैंसिल, नहीं। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास, R ऊपर पहुंचेगा, R अपॉन के। तो हमारे पास K की वैल्यू क्या होती है, K की क्या वैल्यू होती है हमारे पास, R अपॉन के। के क्या होता है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। तो हमारे पास क्या होगा, C इक्वल टू ये ऊपर पहुंच जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये होता है हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से उसमें कितना कैपेसिटेंस होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। दूसरी चीज़ हमारे पास जो कैपेसिटेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रेडियस के। यानी जितना बड़ा रेडियस होगा हमारे पास उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा, जितना कम रेडियस होगा उसका कैपेसिटेंस हमारे पास उतना ही कम होता है। ओके, यानी जितना बड़ा कंडक्टर उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस, जितना छोटा कंडक्टर उतना छोटा हमारे पास क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, तो कोई कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से हमारे पास कितना कैपेसिटेंस होता है हमारे पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है जो हमारे पास, उसका साइज कितना भी अर्थ के साइज के बराबर है। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई कंडक्टर है, उसका जो हमारे पास साइज है कितना भी अर्थ के बराबर। तो अर्थ का रेडियस आपको पता है भाई कितना है, 6400 किलोमीटर। कितना है, ये तो हमारे पास अर्थ का रेडियस।
अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होगा, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अगर मुझे अर्थ का कैपेसिटेंस निकालना है कि अर्थ का हमारे पास कितना कैपेसिटेंस है, कैसे निकालोगे, C इक्वल टू, आपको पता अभी अर्थ क्या है, स्फीयर है, तो स्फीयर के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला भी कैपेसिटेंस का, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, मान लेते हैं अर्थ के चारों तरफ अभी हमारे पास क्या है, एयर है, क्या है हमारे पास, अर्थ के चारों तरफ हमारे पास क्या है, मान लेते हैं ये हमारे पास अर्थ है भाई। ओके, अर्थ के चारों तरफ हमारे पास क्या है यहाँ पे, एयर। ओके, जिसकी वजह से हमारे पास उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास 1 है। इसका रेडियस हमारे पास कितना है अभी, रेडियस हमारे पास 6400 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस अर्थ का हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होगा, ये पूछता भाई पेपर में। ओके, तो ये हमारे पास अर्थ है। क्लियर, सॉल्व करते हैं अभी। तो C इक्वल टू हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है मानसिका, भाई आपको ये तो पता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 होता है ना, है कितनी होती है, अच्छा ये होती है इसकी वैल्यू है। हाँ, तो कितना होगा इसका वैल्यू ऊपर है, 1/9 इंटू 10⁻9 होता है। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6.4 इंटू 10⁻6। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास 0.711 इंटू 10⁻, हमारे पास -3 फैरेड आता है। कितना आता है हमारे पास, 0.711 10⁻3 फैरेड। इसको सॉल्व करने पर आ गया हमारे पास। ओके, अब पेपर में आपको सीधे ऐसे मिलता है ना, कितना, अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिखें भी 711, ठीक है, अगर इसका हम 3 0 गायब कर दें भाई, कितना होगा 711 अपॉन 10⁻3 इंटू 10⁻3 फैरेड। कितना होगा हमारे पास, ये 711 इंटू 10⁻, ये ऊपर पहुंचेगा हमारे पास, माइनस का कितना होगा, -6। बोलो भाई, नहीं होगा, बोलो। तो इसको हम ऐसा ले सकते हैं क्या, 711 माइक्रोफेरेड, ये माइक्रोफेरेड तो होगा 10⁻6। क्लियर, तो अर्थ का कैपेसिटेंस आपको कितना होता है अभी, 711 माइक्रोफेरेड। ठीक है, 711 माइक्रोफेरेड हमारे पास होता है किसका कैपेसिटेंस भाई, अर्थ का। किसका, अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है, 711 माइक्रोफेरेड। क्लियर, अब मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास इसी पे क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है जिसका रेडियस हमारे पास कितना है, 9 मीटर है। ठीक है, तो बताना कि उसका हमारे पास कैपेसिटेंस कितना होगा, बताएं। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर की वजह से हमारे पास क्या कैपेसिटेंस होगा, आपको मैंने बताया था भाई, स्फेरिकल कैपेसिटेंस याद हो तो, पहला चैप्टर याद है कि नहीं है, बोलो भाई। पहला चैप्टर याद है क्या, ठीक है, ये हमारे पास क्या है भाई, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है। क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर। ये हमारे पास अब 2 लेयर है हमारे पास, सिंपल से कहने का मतलब ये हमारे पास क्या, एक होलो स्फीयर है। क्या है, होलो स्फीयर। तो होलो स्फीयर की वजह से हमारे पास कितना कैपेसिटेंस होता है, मान लेते हैं हमारे पास इसमें हमने एक चार्ज दिया +Q। ओके, तो +Q चार्ज हम जैसे देंगे हमारे पास इस पर, ओके, कि हमने इस पर +Q चार्ज दिया,
तो बाई इंडक्शन हमारे पास क्या होता है अभी, इसकी जो हमारे पास ये दूसरी लेयर इस पर क्या होता है हमारे पास, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। क्या आता है हमारे पास, जितना हमारे पास इस अंदर वाली स्फीयर में चार्ज होगा उतना ही हमारे पास इसके बाहर वाली उसमें क्या बोलते हैं सेल में हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बाई इंडक्शन एक अपोजिट चार्ज हमारे पास वहाँ पे जनरेट होता है। ये तो पढ़ाया था ना बाई इंडक्शन, हमने बताया था ना, ठीक है। तो इस पे हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो इस पे हमारे पास कितना होगा, हमारे पास माइनस क्यू चार्ज, ओके। तो इस वाली बॉडी को हम अर्थ से कनेक्ट करके रखते हैं भाई। किससे कनेक्ट करते हैं, हमारे पास अर्थ से, ताकि हमारे पास जितना भी चार्ज हो हमारे पास उसको नेगेटिव कर दे, ओके। क्लियर बात यहाँ तक। ये जो हमारे पास छोटा स्फीयर है इसका हमारे पास रेडियस हम ए मानते हैं, और जो हमारे पास बड़ा वाला हमारे पास सेल है उसका हम रेडियस हम कितना मान रहे हैं अभी, बी मान रहे हैं, ओके। तो अब हमारे पास कितना कैपेसिटेंस होगा वो हमको निकालना है। तो आपको पता भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कहाँ पे चलेंगे भाई, प्लस से माइनस की तरफ। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी भाई, नहीं होंगी, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होंगे भाई, प्लस से माइनस की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है। निकालते हैं भाई। अब क्या हुआ हमारे पास, आपने जानना भी सी इक्वल टू क्या होता है, जितना चार्ज हमारे पास आपने दिया गिवन चार्ज अपॉन बी ए माइनस बी बी, बी ए माइनस बी बी, ओके। तो हर एक यहाँ पे हम पोटेंशियल पता कर लेते हैं इसका, और यहाँ पे पोटेंशियल पता कर लेते हैं। निकल आएगा हमारे पास क्या होगा, Q अपॉन वी ए की बात करें कितना होगा हमारे पास, के क्यू अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा हमारे पास, के क्यू अपॉन बी, क्योंकि इस पे भी तो हमारे पास चार्ज है और इस पे भी चार्ज है, नहीं होगा। इसका रेडियस हमारे पास स्मॉल है, इसका रेडियस हमारे पास कितना है, कैपिटल ए है। तो कॉमन लेते हैं हमारे पास Q, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया के क्यू कॉमन लेंगे 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, तो Q से Q कैंसिल हो गया हमारे पास। एलसीएम लेंगे हमारे पास 1 अपॉन के, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास ए बी, ये हमारे पास बी माइनस ए होगा कि नहीं होगा। इस ए बी को ऊपर पहुँचेंगे भेजेंगे, हमारे पास कितना होगा हमारे पास ए बी अपॉन के बी माइनस ए। इस के की वैल्यू आपके पास पता आपको कितना है भाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ये हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से हमारे पास कितना मैट फील होता है, सॉरी कैपेसिटेंस होता है, उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है, ठीक है। एक स्फेरिकल, ठीक है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर की वजह से, इसकी वजह से हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर की वजह से हमारे पास कितना, हमारे पास, ठीक है ना बात समझे। चलिए नोट कीजिए इसको। उसने बोला, मान लेते हैं हमारे पास, उसने बोला 64 हमारे पास आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, कितनी 64। तो मान लेते हैं हमारे पास ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल्स ड्रॉप हैं, ठीक है। क्या है, आइडेंटिकल ड्रॉप्स, क्लियर। ऐसी हमारे पास एन, क्या हमारे पास, ऐसी हमारे पास एन आइडेंटिकल हमारे पास क्या है भाई, ड्रॉप्स हैं। आइडेंटिकल मतलब जिनका रेडियस कैपेसिटेंस सब कुछ सेम है, ठीक है। इन आइडेंटिकल ड्रॉप से हमारे पास एक बड़ा सा हमने क्या बना दिया भाई, ये सब मिलेंगे हमारे पास क्या बनाएंगे, एक बड़ी सी है ना ड्रॉप बनाएंगे, क्लियर। तो ये हमारे पास सभी क्या है, ये सभी हमारे पास स्मॉल ड्रॉप है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर एग्जाम में। इनका जो हमारे पास रेडियस है वो क्या हमारे पास स्मॉल आर है, क्लियर। सबका कैपेसिटेंस हमारे पास सी होगा, ओके है ना। तो अगर हम सी ईच की बात करें, हर एक का हमारे पास कैपेसिटेंस कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, क्योंकि नहीं होगा भाई। अगर हम हर एक कैपेसिटेंस की पोटेंशियल की बात करें, वी ईच की बात करें, हमारे पास कितना होगा भाई, के क्यू अपॉन स्मॉल आर होगा। सब पे हमारे पास कितना भी क्यू चार्ज हमने इन पे दिया हुआ है, कितना चार्ज दिया हमारे पास, क्यू चार्ज दिया है, ओके। अभी जो हमारे पास जब बड़ी ड्रॉप हमारे पास बनेंगे तो इन पे हमारे पास कितना चार्ज होगा, नेट हमारे पास एन क्यू चार्ज होगा कि नहीं होगा। सबका हमारे पास क्यू चार्ज मिलेगा एन टाइम्स तक, तो बड़ी बड़ी बूंद पे कितना चार्ज होगा, एन क्यू चार्ज होगा ना, नहीं बात समझे, बोलो भाई। तो अगर हम टोटल चार्ज की बात करें, ठीक है, तो टोटल चार्ज हमारे पास कितना होगा, टोटल
चार्ज की बात करें हमारे पास, तो कितना होगा भाई हमारे पास Q प्लस क्यू प्लस क्यू एंड सॉन कितने टाइम तक भाई, n टाइम्स तक होगा। तो कितना चार्ज होगा हमारे पास, NQ चार्ज होगा उस बॉडी पे, यानी इस बिग ड्रॉप पे हमारे पास, ये हमारे पास स्मॉल ड्रॉप्स हो गई हमारे पास, ये क्या हमारे पास बिग ड्रॉप है। क्लियर, जिसका रेडियस हमारे पास कितना है, मान लेते हैं कैपिटल R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कैपिटल R। बट मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास इनका एक चीज़ कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा बता पाओगे आप लोग? इन ड्रॉप्स का हमारे पास एक चीज़ कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा? हाँ, इनका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा हमारे पास, यानी वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप है ना इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। ठीक है, इनका वॉल्यूम तो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा ना, वॉल्यूम थोड़ा चेंज होगा। बोलो भाई, ठीक है। बी फॉर यहाँ पे हमारे पास लिख दे रहा हूँ मैं, ये क्या भाई वॉल्यूम, पोटेंशियल में समझ लेना। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। तो स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा भाई हमारे पास, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब होगा। अगर बिग ड्रॉप की बात करें कितना होगा भाई, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब होगा। नहीं होगा भाई, अरे बोलो भाई, है ना। बट बस हमारे पास यहाँ पे n से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे n हमारे पास क्या भी स्मॉल ड्रॉप है ना। तो यहाँ पे बिग ड्रॉप हमारे पास कितना, 4/3 पाई R क्यूब। तो क्या हम 4/पाई R3 से 4/3 पाई कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास कितना होगा, n r⁻³ इक्वल टू r⁻3। अगर हम बोथ साइड क्यूब रूट ले लें तो कितना होगा हमारे पास, कैपिटल R इक्वल टू n⁻1/3 इंटू R। ये हमारे पास बिग वो पूछता भाई। तो हमारे पास जब स्मॉल ड्रॉप्स आपस में मिलेंगे, हमारे पास एक बड़ा ड्रॉप बनेगा, तो उसका रेडियस कितना होगा, कितना होगा हमारे पास, n⁻1/3 इंटू स्मॉल r, यानी छोटे ड्रॉप का हमारे पास रेडियस क्या होगा। इतनी बात क्लियर, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर इसमें हम बात करें हमारे पास कि पोटेंशियल की बात करें, हमारे पास पोटेंशियल कितना होगा बिग ड्रॉप का, कैपेसिटेंस कितना होगा बिग ड्रॉप का, ये सब चीज़ें पूछता है वो। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल की बात करें बिग ड्रॉप की, तो कितना पोटेंशियल होगा हमारे पास, के क्यू टोटल अपॉन कैपिटल R। ये तो होगा पोटेंशियल। तो हमारे पास के क्यू टोटल कितना हमारे पास, उस पर NQ चार्ज हो गया। रेडियस कितना निकाला अभी हमने, n⁻1/3 इंटू स्मॉल r, n⁻1/3 इंटू स्मॉल r। ये n⁻1/3 ऊपर पहुंचेगा, कितना होगा भाई, n⁻2/3 इंटू के क्यू अपॉन स्मॉल r। यही तो होगा, बोलो भाई, यही होगा ना। तो हमारे पास अगर हम बिग है ना, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल लिख दे रहा ना यहाँ पे मैं, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हमारे पास बिग ड्रॉप का क्या होगा हमारे पास, n⁻2/3 इंटू क्या होगा भाई, पोटेंशियल एट है ना स्मॉल ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप। क्लियर, इतनी बात आई थिंक क्लियर होगी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमारे पास कैपेसिटेंस पूछता है वो, है ना। कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप कितना होगा भाई, 4πε0 इंटू कैपिटल R। कैपिटल R की वैल्यू अभी निकाली हमने, कितना भाई, 4πε0 n⁻1/3 इंटू स्मॉल r। तो कितना होगा हमारे पास, C बिग। C बिग का मतलब बिग ड्रॉप की बात कर रहे हैं अपन भी। कितना होगा, n⁻1/3 भाई कितना भाई, 4πε0 इंटू स्मॉल r। तो अगर हम C बिग की बात करें, बिग हमारे पास जो कैपेसिटेंस होगा कितना होगा वो, n⁻1/3। ये तो हमारे पास क्या भाई, एक छोटे ड्रॉप की क्या है हमारे पास कैपेसिटेंस है ना। तो हमारे पास क्या होगा भाई, C स्मॉल ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप के लिए हमारे पास कैपेसिटेंस होगा ये। क्लियर, तीनों फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। ठीक है।